तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेदों पे आधारित। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे प्राचीन वेद, तो जो सबसे प्राचीन वेद है ना वो ऋग्वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद है क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। अगला है, इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। ठीक है, इस वेद के जो ऋग्वेद के जो ऋचाओं को पढ़ते हैं ना उनको होत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। तो अगर पूछा है कि गायत्री मंत्र जो है किस वेद में है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है, अगला है, इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र का उल्लेख किसमें है, तो ऋग्वेद के ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है, 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए, ठीक है, अग्नि के लिए कितने हैं, 200 ऋचाओं का प्रयोग किया है। तो यानी इंद्र के लिए कितने हैं, 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का प्रयोग किया गया इस वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में, तो गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसमें है, तो ऋग्वेद में किया गया। ठीक है, किस वेद में, ऋग्वेद में। इस वेद में गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है इस वेद में। ठीक है, गाय के लिए। तो अधन्य का मतलब क्या होता है, जिसको जो मारने योग्य ना हो। ठीक है, अधन्य यूज होता है जिसके लिए जिसको मारने योग्य ना हो। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में देखें तो इस ऋचाओं को, यानी इसके जो ऋचाओं को पढ़ने वाले होते हैं ना वो अथर्वी होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद को ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं और यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को अथर्वी कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का जो संकलन मिलता है वो कौन से में मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का है उल्लेख है। तो बलिदान विधि का उल्लेख किसमें है, तो यजुर्वेद में। ठीक है, किसमें, यजुर्वेद में। गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो गद्य एवं पद्य का वेद किसे कहा जाता है, तो यजुर्वेद को कहा जाता है। ठीक है, गद्य एवं पद्य का वेद। और यह वेद क्या है, कौन सा वेद दोनों गद्य एवं पद्य में है, तो कौन सा है, तो यजुर्वेद है। ठीक है, गद्य एवं पद्य में। अगला है हमारा सामवेद। सामवेद इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्गाता, ठीक है, उद्रातु, उसके जो पढ़ते हैं उनको उद्रातु कहा जाता है। और इस वेद में भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या होता है, इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख किया है। सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख है अथर्ववेद में। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा है, तो अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में। और इसे जादू टोना का वेद भी कहते हैं अथर्ववेद में। अगला हमारा, वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 वेद होते हैं। ठीक है, 4 वेद होते हैं। और वेदांग की संख्या, तो वेदांग की संख्या 6 होती है। ठीक है, वेदांगों की संख्या 6 होती है, वेद होते हैं 4। पुराणों की संख्या होती है 18 पुराण है। ठीक है, और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे क्या है, प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। और उपनिषद, जो उपनिषदों की संख्या है ना वो उपनिषद कितने हैं, तो 108 उपनिषद है। ठीक है, 108 क्या है, उपनिषद है।